जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा जो होने जा रही है वो शनिदेव को लेकर होने जा रही है, क्योंकि शनिदेव आपके लग्नगत बैठे हुए हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ये प्रभावित करते हुए देखे जा सकेंगे। लग्नगत बैठा हुआ ग्रह आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है क्योंकि वह आपको प्रभावित करता है। अब शनिदेव यहाँ पर मीन राशि में है तो ये जल तत्वीय राशि में है, जिसके कारण से देश दुनिया समाज पर इसका थोड़ा सा निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता हुआ देखा जाएगा। अब यहाँ पर शनिदेव जो है बेहद शुभ अवस्था में आने जा रहे हैं, बेहद शक्तिशाली अवस्था में आने जा रहे हैं, क्योंकि यह इस समय पर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र से गोचर करते हुए देखे जाएंगे। उत्तरा भाद्रपद का प्रथम नवांश जो है वो सूर्यदेव का नवांश यानी सिंह का नवांश है, जिसके स्वामी सूर्यदेव होते हैं। पिता और पुत्र की ऐसी युति बनेगी, ऐसा संबंध बनेगा। देखिए, अब बहुत से लोगों के मन में शंका उत्पन्न हो सकती है कि इन लोग दोनों ही ग्रहों का एक दूसरे के साथ संबंध जो है ज़्यादा उत्तम नहीं माना जाता, किंतु देखिए, ना तो ये दृष्टि संबंध है ना ही युति संबंध है, यह नवांश संबंध है। नवांश संबंध, जैसा कि हम राहु और गुरु के बारे में बताते हैं, सदैव ही उत्तम प्रभाव देने का कार्य करता है। तो ये नवांश प्रभाव में जब आप इस समय क्या होगा, मेहनत, शनिदेव आपको मेहनत करवाएंगे, वहीं सूर्यदेव की एकाग्रचित्तता इनके साथ जुड़ जाएगी। तो देखिए, मीन राशि में बैठे होने के कारण ये आपको तो बहुत प्रभावित करेंगे, लेकिन आपके लिए बहुत ही उत्तम स्थितियां निर्मित करेंगे। क्या होगा इस समय? आपकी लगन, आपकी मेहनत, आपकी महत्वाकांक्षा और एकाग्रचित्ता, ये सभी एक दूसरे को पूर्णतया प्रभावित करेंगे। और कहने की मुझे आवश्यकता नहीं है, देखिए, जिस भी व्यक्ति के अंदर ये गुण होते हैं उसकी स्थितियां कितनी भी विषम हों, अपनी मेहनत के बल पर वह, क्योंकि सेल्फ मेड होते हैं। अब इस दौरान क्या होगा, शनिदेव जब लग्नगत हैं, शनिदेव एक मेजर प्लेनेट हैं और लंबे समय तक आपको प्रभावित करते रहते हैं। ये थोड़ी सी चीज़ें आपको इस दौरान विचलित कर सकती हैं। थोड़ी सी चीज़ें कौन सी? जीव के लिए यह गोचर जो होगा थोड़ा सा कष्टकारक होगा, जीव के लिए गोचर कष्टकारक होगा, लेकिन भौतिक जीवन के लिए बहुत ही उत्तम होगा। अब कहाँ से आपके लिए कष्ट निकल कर आने वाले हैं और कहाँ से आपके लिए थोड़ी सी निगेटिविटी निकल कर आने वाली है, इस पर पूर्णतया चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, शनिदेव जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, 7.5 का द्वितीय चरण बनाकर बैठे हुए हैं और शनिदेव की इस समय डिग्री भी बढ़ रही है, क्योंकि ये 1 माह पूर्ण हो चुका है एक भाव में, तो ये अब 2 डिग्री के हो चुके हैं। 2 डिग्री हो चुके हैं तो बल के अनुसार ये आपको प्रभावित करने का कार्य करेंगे। इस समय थोड़ी सी आपकी स्वयं के साथ क्या है कि एक अंतर्द्वंद चलता हुआ देखा जाएगा कि किन कार्यों के लिए आप स्वयं को जिम्मेदार मानते हैं। अभी पिछले समय में आपने जो जो निगेटिव इम्पैक्ट अपने काम काज के दौरान, क्योंकि शनि देव जो हैं कर्म के कारक होते, काम काज के दौरान कौन सी गलतियों ने आपको ज़्यादा प्रभावित किया, उन गलतियों का विश्लेषण करते हुए देखे जाएंगे। एक चीज़ तो होगी, इस दौरान आपका स्वभाव जो होगा वो थोड़ा सा लोगों की नज़र में अकड़ू टाइप का होगा। आप लोगों से थोड़ा सा अलग रहना पसंद करेंगे, क्योंकि आपको लोगों के बीच में, भीड़ में अच्छा नहीं लगेगा। कारण ये होगा कि आप स्वयं का अवलोकन करना चाहते हैं। शनिदेव का स्वभाव जो है एक वैरागी के समान है, वही चीज़ें वो अपने जातक के अंदर भी समाहित कर देते हैं, जिससे क्या होगा कि लोग आपको अकड़ू टाइप का या फिर बहुत ज़्यादा एटीट्यूड वाला समझ लेंगे। लेकिन क्या होगा कि ऐसे लोगों का स्वभाव जो होता है एकदम नारियल के समान होता है। नारियल जिस तरीके से बाहर से सख्त दिखाई देता है और अंदर से कोमल होता है, जरा सी बात से द्रवित हो जाता है, सेम वही स्थिति आपकी होगी। थोड़ा सा एकांत प्रिय रहना पसंद करेंगे ताकि आप चीज़ों को और बेहतर से समझ सकें, चीज़ें जो आपके कर्म से जुड़ी हुई हैं, चीज़ें जो आपके कर्म को ऊंचाई तक ले जा सकती हैं। वहीं सूर्य का नक्षत्र होगा तो देखिए, नवांश होगा तो क्या होगा कि आपकी एकाग्रचित्ता, लगन बहुत ज़्यादा होगी उन सब चीज़ों के प्रति। तृतीय दृष्टि यहाँ को प्रभावित करेगी, आपके पराक्रम भाव को। तो सबसे उत्तम यह भाव होता है कि शनि का यहाँ पर प्रभाव
आपको बेहद कर्मठ बनाता है, बेहद लगन वाला बनाता है, बेहद जुनून वाला बनाता है। जो भी आप कार्य मन में ठान लेंगे उसमें आपको कितनी भी बार अटेम्प्ट करने पड़ें, कितनी बार में सफलता मिलेगी, यह तो आपका कर्म ही डिसाइड कर सकता है कि आपने सही जगह पे कर्म किया है या गलत जगह पर। लेकिन यहाँ पर दृष्टि जाने का मतलब ये है कि आप इस समय पर बहुत ज़्यादा कर्मठ व्यक्ति हैं। चीज़ों से हार ना मानना, गलतियों से सबक लेना, यह आपकी विशेषता होती है इस दौरान। वहीं गुरु देखिए 14 तारीख को यहाँ से यहाँ आ जाएंगे सुख भाव में, तो फिर आपके सुख के लिए भी बहुत अच्छा होगा। देखिए ये साढ़े साथी होते हुए भी आपको प्रभावित नहीं करेगी। कारण क्या बनेगा? कारण बनेगा क्योंकि पूरा 1 वर्ष गुरुदेव यहाँ पर गोचर करने वाले हैं और उसके बाद 1 वर्ष यहाँ पर गोचर करने वाले हैं। गुरुदेव के प्रभाव जो होंगे अतिचारी होंगे। अतिचारी होने के बाद भी गुरुदेव के प्रभाव यहाँ पर शनिदेव को पूर्णतया प्रभावित करते हुए देखे जाएंगे। इस समय शनिदेव की मेहनत में गुरु की सात्विकता जुड़ जाएगी कि आपकी मेहनत जो होगी सुखों के लिए होगी। और देखिए ये सब कुछ जब इस दौरान होगा तो क्या होगा कि इस साढ़े साथी में ऐसा बहुत कम हुआ है। देखिए 14 वर्ष बाद ऐसा योग निर्मित हो रहा है कि जब इस तरीके का प्रभाव बन रहा है कि शनि इतने शक्तिशाली अवस्था में आए हैं, स्वयं के नक्षत्र में हैं और पिता के नवांश में हैं। तो यहाँ पर देखिए सुखों के लिए इस दौरान आप बहुत कुछ करते हुए देखे जाएंगे। सुखों के लिए आप भूमि भवन वाहन, इस दौरान आपको क्या है इन्वेस्टमेंट से बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। जैसे भूमि भवन प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो दीर्घ काल में आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। निर्णय बहुत अच्छे रहने वाले हैं। वहीं सप्तम दृष्टि जब सप्तम भाव पर जाएगी तो देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि जीवन साथी का स्वभाव जो है इस दौरान आपके लिए थोड़ा सा, दूसरे लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा लेकिन आपके लिए थोड़ा सा अड़ियल होगा, थोड़ा सा अकड़ू टाइप का होगा और उपेक्षापूर्ण व्यंग्यात्मक तरीके से बात करना उनकी आदत होगी। तो देखिए इस चीज़ को आपको अपनी समझदारी से थोड़ा सा मैनेज करना है क्योंकि यह उनका दोष नहीं, आपके इस योग का प्रभाव होगा। बाकी कर्म के लिए अगर कहें, व्यापार के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। सोशल सपोर्ट की अगर चर्चा करें तो इस समय आपको सोशल सपोर्ट आशा के अनुरूप नहीं प्राप्त होने वाला। ये स्पष्ट बात है कि इस दौरान आपका सोशल सपोर्ट आपकी आशा के अनुरूप नहीं प्राप्त होगा। जय हित रहें करें सोई प्रीर। इस समय समझ लीजिए कि आपको स्वयं के ऊपर डिपेंड रहना है, अपनी मेहनत से ही उपेक्षा करनी है, किसी और से अपेक्षा नहीं करनी है। अगर आप किसी और से अपेक्षा करेंगे तो हमेशा ही आप निराश रहेंगे। वहीं अगर चर्चा करते हैं आपके दसम भाव की, क्योंकि कर्म पर भी इनकी दृष्टि जा रही है, तो कर्म स्थान पर भी देखिए आपको थोड़ी सी सावधानी की ज़रूरत है। हालांकि आप बहुत ही कर्मठ और सक्षम व्यक्ति हैं, ज्ञानी व्यक्ति हैं, क्योंकि गुरु की राशि के जातक हैं। आपके अंदर लर्निंग पावर बहुत अच्छी है, बहुत जल्दी हर चीज़ को लर्न कर लेते हैं आप। लेकिन फिर भी क्या है, लोग आपके लिए तरह तरह के षड्यंत्र रचेंगे। हालांकि विजय उनकी नहीं होगी लेकिन आप परेशान होंगे। आपको परेशान करना उनका मुख्य उद्देश्य होगा और आपके कार्यों को बिगाड़ना। आपके कार्यों को बिगाड़ने के लिए तो बहुत कुछ किया जा सकता है। अब जैसे पिछले समय में एक बच्चे की मेरे पास कुंडली आई थी, तो उसका 10th का रिजल्ट था, उसने मैथ में अपना 100% दिया था। लेकिन क्या हुआ, एक फ्रेंड ने सिर्फ कॉपी देते वक्त उसकी कॉपी में पेन चला दिया। अपनी एग्जामिनर को तो नहीं पता कि पेन बच्चे ने स्वयं चलाया या उसने चलाया, और उसने समझ लीजिए कि उसके 20 मार्क्स कट गए। तो ये आपके आसपास के माहौल में भी हो सकता है। तो थोड़ा सा इन चीज़ों के लिए यदि सचेत रहेंगे तो आप बहुत ही अच्छे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगर चर्चा करें इस दौरान, देखिए शनिदेव इस दौरान आपको एकाग्रचित्त बनाना चाहते, एकांतवासी बनाना चाहते। शनिदेव वैरागी हैं। शनिदेव को अगर आप थोड़ा सा समझ कर कार्य करेंगे तो और ज़्यादा सुप्रभाव इनके प्राप्त कर सकेंगे। हालांकि देखिए जल तत्व में आना ये आपके लिए सुनामी जैसी स्थिति उत्पन्न करता है, क्योंकि आपको याद होगा कि आज से 14 वर्ष पहले भी सुनामी आई थी, जब शनिदेव इसी नक्षत्र से गोचर कर रहे थे और तब भी ये जल तत्वीय राशि से ही गोचर कर रहे थे। तो जल संबंधी आपके सामने दुष्प्रभाव आ सकते हैं। थोड़ा सा जल को पीते वक्त भी ध्यान रखें। जहाँ तक हो सके अगर बॉयल करके पी सकते हैं या आप प्योरीफाई कर कर पी सकते हैं तो फिर आपके लिए कोई विशेष विषम स्थिति नहीं उत्पन्न होने वाली। शनि का स्वभाव है कि देखिए शनिदेव के बारे में मैं आपको पहले भी कई वीडियोस में बता चुकी हूँ कि शनिदेव पहले क्या होता है, चीज़ों से अलग करने का कार्य करते हैं, आपको हर किसी से अलग करने का कार्य करते हैं। किंतु क्या होता है, जब देखते हैं कि जातक मेरा बिल्कुल किसी तरीके से नहीं मान रहा है तो फिर उसे छप्पर फाड़ कर दे देते हैं।
छप्पर फाड़ कर धन वर्षा करते हैं। यानी कि सपोज कीजिए कि आप एक कमरे का मकान सोच रहे हैं, तो शनि भगवान क्या करेंगे कि आपको महल दे देंगे, बंगलो दे देंगे, कोठी दे देंगे। लेकिन क्या होता है कि आपके प्रयास, आपकी लगन, आपकी एकाग्रचित्ता और दूरदर्शिता, इस समय ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत बेहतर करने वाली हैं। अब देखिए, किसी भी ग्रह के शुभ प्रभाव और ज़्यादा प्राप्त करने के लिए हमें उपायों की शरण में रहना चाहिए। उपाय क्या होता है कि हमारे अगर ग्रह खराब होता है तो उसे शुभ करता है, और शुभ होता है तो उसमें बल भरता है। तो क्या होता है कि देखिए, जब पिता के पास 100 रुपए होंगे तो वो 100 के अकॉर्डिंगली हमें दे सकेगा, और अगर उसके पास 1 लाख होगा तो वो 1 लाख के अकॉर्डिंग ही हमें धन देगा। 1 करोड़ होगा, 1 करोड़ के अकॉर्डिंग देगा। यही चीज़ सेम ग्रहों के पास होगी कि जितना बल होगा उतना ही वो आपको प्रभाव दे सकने की स्थिति में होंगे। इसके लिए देखिए, मैं वही उपाय बताती हूँ जो बिना कुंडली देखे भी आप आराम से करके इनके लाभ प्राप्त कर सकें। सबसे पहले शनि देव के लिए ओम सन शनिश्चराय नमः। इस बीज मंत्र का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। बृहस्पति के राशि में है तो ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः इसका भी, और सूर्य के नमांश में ओम घड़ी सूर्याय नमः। इन बीज मंत्रों का आप अपनी यथाशक्ति नियमित जाप करने का संकल्प ले लीजिए। इसके अतिरिक्त आप देखिए, एक मीठी रोटी लीजिए। मीठी रोटी आप एक बनवा लीजिए घर में, और उसे कौवों को खिलाइए। और हो सके, अगर आप ज़्यादा नहीं कर सकते तो मीठी रोटी पहले आधी कीजिए, आधी, और फिर आधे के 2 भाग कीजिए। आधी रोटी गाय को खिला दीजिए, और आधी की आधी जो है कौवों को डाल दीजिए, और आधी की आधी कुत्ते को डाल दीजिए। आपकी समझ लीजिए 50% निगेटिविटी वहीं से समाप्त हो जाएगी। इससे उत्तम कोई उपाय हो ही नहीं सकता। अगर आप कौवों को भोजन कराते हैं, या अपनी थाली में से नित्य प्रति 1 टुकड़ा भोजन कौवों को प्रदान कीजिए, आपके लिए शुभ स्थितियाँ निर्मित होंगी। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि अन्य लोग भी लाभ उठा सकें। देखिए, एक उपाय और मुझे याद आ रहा है शनिदेव का, कि जिन लोगों के धन भाव ब्लॉक हैं उन लोगों को क्या करना चाहिए कि एक नारियल लेना चाहिए, और नारियल को 3 बार